इन माय एस्ट्रोलॉजी लॉजिक चैनल। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं कन्या लगन में सूर्य का क्या फल मिलेगा। विदेश यात्रा, अस्पताल व खर्चे के भाव के मालिक सूर्य का फल कन्या लगन में क्या मिलेगा, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले जान लेते हैं सूर्य किस चीज़ का कारक है और सूर्य कहाँ उच्च और नीच हो जाता है। देखिए, सूर्य आपके फादर का कारक है, नेम एंड फेम का कारक है, गवर्नमेंट जॉब का सूर्य कारक है और विदेश यात्राओं का भी इसमें अब सूर्य कारक बन जाता है। और इम्यूनिटी पावर जो आपकी शरीर की है वो भी सूर्य से देखी जाती है। और सूर्य हमेशा मेष राशि में देखिए उच्च का हो जाता है और तुला राशि में नीच का हो जाता है और सिंह राशि में स्वय राशि का हो जाता है। शुरुआत करते हैं कन्या लगन में सूर्य सभी भावों में क्या फल देगा उसके बारे में। उससे पहले मैं बोलना चाहूँगा, अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल वाले बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। देखिए जी, कन्या लगन में अगर लगन में सूर्य विराजमान हो तो आपको क्या फल देगा। प्रथम केंद्र देह के स्थान पर अगर मित्र बुध की राशि पर बैठा है सूर्य तो खर्चा बहुत ज़्यादा करवाएगा, खर्चा शानदार करवाएगा। खर्चा करवाएगा मतलब पैसा भी लेके आएगा, पैसा भी लाएगा लेकिन खर्च भी बहुत ज़्यादा करवाएगा। और यहाँ पर व्यय होने के दोष के कारण या व्यय भाव का मालिक होने के दोष के कारण आप जितना ज़्यादा खर्च करोगे उतना ज़्यादा ही तरक्की करोगे। और सातवीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पे पड़ने से थोड़ी बहुत आपके पत्नी या पति से दिक्कत समस्याएं आपको हो सकती है। अब बात करते हैं सूर्य अगर आपका सेकेंड हाउस तुला राशि में अगर बैठा हुआ हो, तुला राशि में देखिए सूर्य नीच का हो जाता है तो आपके जो बचत खाता का जो धन है सूर्य सातवीं दृष्टि से आपके सेविंग्स को देखेगा, बैंक को देखेगा और खर्च भाव का मालिक है, धन भाव में आ चुका है तो आपका जितनी पूंजी आपके पिताजी ने बचत की है वो आप खर्च कर दोगे, क्योंकि नीच का दोष होने के कारण वो बहुत ज़्यादा अत्यधिक गलत कामों में खर्च करवाएगा और आपको जुआ सट्टा में पैसा में खर्च करवा के आपका पैसा को पूरा सेविंग्स को पूरा ख़त्म कर देगा। उसके लिए क्या उपाय करें, रविवार का उपवास करें या कोई भी कार्य करें। अगर आप जुआ सट्टा भी खेल रहे हो तो मीठा का काम करो, आपको उसमें भी फायदा होगा। अब बात करते हैं अगर सूर्य आपकी तीसरे भाव वृश्चिक राशि मंगल के घर में बैठा हो तीसरे घर में तो आपको क्या फल देगा। तीसरे भाई के स्थान मित्र मंगल की राशि पर बैठा है तो पराक्रम शक्ति से खर्च का सुंदर संचालन करेगा और बाहरी स्थानों का अच्छा संबंध रखेगा, विदेश से लाभ लेके आएगा। किंतु व्यय होने के दोष के कारण भाई बहन के संबंधों में कमजोरी प्राप्त करेगी और थोड़ा सा उनको कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका वीक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 12वें भाव का मालिक अगर आपके तीसरे घर में आ जाता है तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा, पराक्रम जो होगा वो थोड़ा सा कभी कभी डगमगा जाएगा। सातवीं दृष्टि से भाग्य भाव को देखेगा तो भाग्य में आप खर्च करोगे तभी आपका भाग्य आपका साथ देगा। अब बात करते हैं सूर्य अगर आपका चतुर्थ भाव में धनु राशि में विराजमान हो तो आपको क्या फल देगा। चौथा केंद्र माता के स्थान पर मित्र गुरु की राशि पर बैठा है तो सुख पूर्वक अपने स्थान से ही खर्च का संचालन कार्य करेगा, बाहरी स्थान के संबंध से सुख और प्रभाव रखेगा। किंतु व्यय खर्च भाव का मालिक होने के कारण आपको मकान आदि में घरेलू रहन सहन में आपको काफ़ी ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, उसकी सुख की आपको कमी महसूस होगी। अब बात करते हैं अगर सूर्य आपका पंचम भाव में शत्रु राशि मकर राशि में विराजमान हो तो आपको क्या फल देगा। पांचवें त्रिकोण संतान स्थान पर शत्रु शनि की राशि में बैठा है, बुद्धि के योग के परिश्रम द्वारा खर्च का संचालन करेगा, बाहरी स्थानों का सामान्य संबंध प्राप्त करेगा। किंतु खर्च मालिक का भाव होने के कारण, खर्चे भाव का मालिक होने के कारण आप जितना अपने प्रेम पे खर्च करोगे वो व्यर्थ चला जाएगा। आपके संतान पे जो आप खर्च करोगे वो भी आपका व्यर्थ चला जाएगा, कोई आपके काम नहीं आएगा। इसके लिए आपको यह उपाय करना चाहिए, रविवार को रोज उपवास करें। अब बात करते हैं अगर सूर्य आपका यहाँ पर बैठा हो छठे भाव में, छठे भाव में सूर्य बैठ जाता है तो आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता देगा, आपके रोगों से लड़ने का क्षमता देगा। अगर आपके पिताजी को कोई पुरानी बीमारी लगी हुई है तो आपके होने से वो बीमारी कट जाएगी, क्योंकि सातवीं दृष्टि से अपने घर को जब देखेगा तो अस्पताल में अगर पिताजी भर्ती है तो वो आपके ज़्यादा दिन भर्ती नहीं रहेंगे, आपके घर आ जाएंगे और उनको कोई बीमारी रहेगी तो वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सूर्य बली हो जाता है। विपरीत राजयोग में अपनी महादशा में अच्छा फल देगा। अब बात करते हैं अगर सूर्य आपका सप्तम भाव में विराजमान हो तो आपको क्या फल देगा। अगर सूर्य आपका सप्तम भाव में
सातवीं केंद्र स्त्री स्थान में मित्र गुरु की राशि पर बैठा है तो रोजगार के मार्ग में खर्च का संचालन होगा। आप कोई भी रोजगार करोगे उसमें आप खर्च करोगे तो आपका रोजगार चलेगा। आप 4 या 5 स्टाफ रखिए तो आपका रोजगार अच्छा चलेगा, क्योंकि वो जगह जगह घूमेंगे, जगह जगह यहाँ घूमने का सूर्य बैठा हुआ है इसलिए जगह जगह घूमेंगे तो उसमें आपको फायदा दिलाएगा। अब बात करते हैं सूर्य अगर मेष राशि में उच्च का होकर विराजमान है तो आपको क्या फल देगा। मेष राशि 8वें आयु स्थान में उच्च का होकर मित्र मंगल की राशि पर बैठा है तो खर्च विशेष करेगा। बाहरी स्थानों के विशेष संबंध स्थापित करेगा। विदेश से इनके काम बनेंगे, विदेश से पूंजी लेके आएंगे, विदेश से पैसा कमाएंगे। और सातवीं दृष्टि से आपके अब नीच राशि को धन भाव को देख रहा है। विदेश से जो पैसा लाएंगे वो आप अपने स्थान पर नहीं खर्च कर पाएंगे, आपको विदेश में ही खर्चा करना पड़ सकता है। आप जो पूंजी विदेश से जमा करोगे वो आप अपने पास ज़्यादा दिन स्थिर नहीं रख सकोगे, उसको खर्च कर दोगे। अब बात करते हैं अगर सूर्य आपका नवम भाव भाग्य भाव में विराजमान है तो आपको क्या फल देगा। नवम त्रिकोण भाग्य स्थान में शत्रु शुक्र की राशि पर बैठा है तो भाग्य की शक्ति के द्वारा खर्च का संचालन करेगा और बाहरी स्थान का सुंदर संबंध प्राप्त करेगा तथा वेश होने के दोष के कारण भाग्य स्थान में कमजोरियों परेशानी प्राप्त करेगा। धर्म के स्थान में कुछ हानि हो सकती है, क्योंकि धार्मिक कार्य में आप ज़्यादा खर्च करोगे तो आपको ही हानि मिलेगी, आपको नेम एंड फेम नहीं मिलेगा। आप जिसमें खर्च करोगे उसमें आपका नाम गुप्त रह जाएगा। अब बात करते हैं अगर सूर्य आपके यहाँ पर 10वें भाव में विराजमान है, मिथुन राशि में विराजमान है तो आपको क्या फल देगा। सूर्य अपने से एकादशेश हो चुका है, इसके कारण आपको सूर्य हमेशा विदेश से लाभ दिलाएगा और आपके कार्य जितने भी होंगे विदेश से बनेंगे। अस्पतालों से कार्य बन सकते हैं, अस्पताल का कोई आप सामान बेच सकते हो, अस्पताल डॉक्टरों से आपका लिंकअप बढ़िया रहेगा। उनकी सातवीं दृष्टि से जब धनु राशि को देखेगा, चौथा स्थान को, तो आपको भूमि भवन प्रॉपर्टी जो भी बनेगी अस्पताल टाइप की बनेगी और आपको हमेशा उसमें फायदा होगा। अब बात करते हैं सूर्य अगर आपका एकादश भाव में विराजमान हो 11वें भाव में तो आपको क्या फल देगा। 11वें लाभ स्थान में मित्र चंद्र की कर्क राशि पर बैठा है तो आमदनी के मार्ग से खर्च का संचालन कार्य करेगा और बाहरी स्थान के संबंध से लाभ प्राप्त करेगा। व्यय होने के दोष से लाभ के मार्ग में कुछ कमी प्रतीत होगी, परंतु गर्म ग्रह लाभ स्थान में शक्तिशाली कार्य करता है। यहाँ पर अगर आपका गर्म ग्रह बैठ जाता है लाभ भाव में तो और ज़्यादा अच्छा फल देता है, आपको हमेशा अच्छा फल यहाँ से प्राप्त होगा। अब बात करते हैं अगर सूर्य आपका स्वयं राशि होकर विराजमान है 12वें घर में तो आपको क्या फल देगा। 12वें खर्च स्थान में स्वयं अपनी राशि पर स्वयं क्षेत्रीय होकर बैठा है तो खर्चा विशेष अत्यधिक ज़्यादा करेगा। खर्च के मार्ग में प्रभाव शक्ति पाएगा, जितना ज़्यादा खर्च करेगा उतना ज़्यादा इनकम करेगा। विदेश के मार्गों से तरह तरह की इनकी इनकम होगी। बाहरी स्थानों को मजबूत संबंध प्राप्त करेगा। साथ ही शत्रु दृष्टि से शत्रु स्थान के कुंभ राशि को देख रहा है, इसलिए ये हमेशा शत्रु पक्ष में भी इनसे लाभ होगा, शत्रु पक्ष से भी हमेशा लाभ प्राप्त करेगा, क्योंकि अपने ही घर से देख रहे हैं तो जितने ज़्यादा शत्रु होंगे उतना ही उनका ज़्यादा लाभ होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।